यहाँ पे सरकारी जो है ना सोच, ये मैं यही कहूँगा कि ये लकीर के फ़कीर बनते हैं, लोगों को हरास करते हैं और ये समस्या का समाधान हो सकता है। क्या इनके पंप हाउस जहाँ पे हैं, क्या वहाँ पे बोरवेल नहीं लगे हुए? ये इंजीनियर होते हैं जो आपको सर्वे करके बता देते हैं। अच्छा, ये सारे वाटर स्टोरेज एक ही लेवल पे नहीं है। हाँ, आप 10 फीट के डिफरेंस पे भी जाएंगे 15 मीटर के, तो आपको डिफरेंट वाटर लेवल मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली में जल संकट चल रहा है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्षी पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि जनता को पानी की किल्लत से राहत कैसे मिलेगी। इस पर डॉक्टर CM भगत हमारे साथ मौजूद हैं, जो अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी निष्पक्ष राय रखते हैं। आज डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि इस स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए और जो राजनीतिक पार्टियां हल्ला बोल कर रही हैं, क्या वो सही कर रही हैं? देखिए, ना तो आरोप, ना प्रत्यारोप, ना हल्ला बोल, इनसे पानी बनेगा या पानी इकट्ठा होगा। समस्या तो है कि लोगों को पानी चाहिए और गर्मी है। अब सभी का रोल इसमें आता है, गवर्नमेंट का भी आता है, दिल्ली जल बोर्ड का है, लोगों का भी है। लोगों को ये कि वेस्ट नहीं करें। लोग अभी वेस्ट करते हैं। पीछे हमने मीटिंग की थी तो वाटर कैसे कंजर्व करना बताया था। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि पौधों को पानी देना तो शाम को दीजिए और मल्चिंग यूज़ करिए और पौधों को छाया में रखिए। बाकी जितनी गर्मी है, कई पौधे सड़ रहे हैं, रोक नहीं पाओगे आप। पानी नहाते वक्त भी कैसे कम यूज़ करना है वो भी बताया था। खैर छोड़िए इस बात को। सवाल ये कि ये खाली आधी बाल्टी का सवाल नहीं है, यहाँ तो हर एक को चाहिए पानी। अब कुछ जगह पानी आ रहा है रेगुलर और कुछ जगह नहीं आ रहा है, लोकल प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन एक, अगर आपको याद हो प्रवीण, कि आज से 2 साल पहले बात हुई थी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम यमुना रिवर बेड में वाटर रिचार्जिंग का सिस्टम बनाएंगे ताकि बाढ़ के वक्त जब ये पानी बारिशों में होता है उसको रिचार्ज किया जाए। उसका क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि जो समस्या हर साल आती है, अगर हम उसका लॉन्ग टर्म समाधान नहीं करें तो दिक्कत आती है। अब जैसे प्याज के रेट इलेक्शन से पहले रेट बढ़े जाते थे, अब उसका समाधान गवर्नमेंट ने कर दिया कि स्टोरेज बढ़ा दी। इतना ज़्यादा हो गया समाधान, क्यों नासिक के किसान परेशान हो गए, रेट कब बढ़ेंगे? ठीक है ना। तो इस तरह समाधान होना चाहिए। तो वो एक रिजर्वायर की बात थी, मुझे पढ़ के अच्छा लगा था, ग्रेट थॉट था, पर वो नहीं हुआ। या क्या हुआ, पानी वहाँ से निकालना पड़ेगा इनको। नहीं निकालेंगे, क्योंकि अपना रिजर्वायर नहीं करेंगे, हम दूसरों को दोष देते रहेंगे। दोष प्रत्यारोप से लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ना खाने से पेट भरेगा उसका। तो कुछ तो लोगों को सामान चाहिए जीने के लिए। लोगों का राइट है एजुकेशन का, लोगों का राइट है पानी का, लोगों का राइट है बिजली का, लोगों का राइट है रहने का, लोगों का राइट है एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना, ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का साइन नहीं है। साइन तो तभी मज़ा आएगा कि जब आप काम भी हो जाए और आवाज़ भी नहीं आए। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, मेरे पास ये एक कागज़ है, RTI से निकला है, रिपोर्ट ये जनवरी की है, मेरे पास 2 महीने पहले आया था ये। इसके बाद उन्होंने लिखा है उसमें कि मई में हर साल में 4 बार ये निकालते हैं। ठीक है ना, ये डाटा तो वो 4 बार ही निकालते हैं। तो वो ये जनवरी का है। अब इसमें जैसे लिखा है जनवरी, मई, अगस्त, नवंबर। तो ये ग्राउंड वाटर रिपोर्ट है अलग अलग एरियाज़ में दिल्ली के। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने या दिल्ली जल बोर्ड ने या सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने, ये रिपोर्ट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एक टेक्निकल बॉडी है जो दिल्ली में जगह जगह पानी चेक करती है कितना लेवल है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें, अमेरिकन एम्बेसी 20 मीटर से ज़्यादा नीचे है। क्या उनको ग्राउंड वाटर निकालने की परमिशन दी गई है क्या, या ये उसको चेक कर पा रहे हैं? ओपन एरिया है चाणक्यपुरी, वहाँ पे इतना ज़्यादा है, पानी आता है और सोकेज भी होता है, तो कहाँ गया पानी है? एक एक एरिया देखिए आप। अब इसमें मेरे को जो मोटा समझ में आया है कि जगतपुर 1.68 मीटर वाटर लेवल है। 1.68 मीटर का मतलब कि 10 फुट से भी कम। वहाँ से तो परमिशन देनी चाहिए, वहाँ उनको खुद निकाल लेना चाहिए। क्या इनके पंप हाउस जहाँ पे हैं, क्या वहाँ पे बोरवेल नहीं लगे हुए? ये आपका काम है पता करना। जब वहाँ से बोरवेल यूज़ कर सकते हैं तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं? CVD आर्मी का एरिया है, 27 मीटर से ऊपर है, पानी निकाल रहे होंगे और वहीं से तो टैंकर भरे जाते हैं सारे।
सर सवाल आपको तो चाहिए इस वक्त कहीं से भी, जैसे कोविड में किया था कि बेड की जरूरत है तो सबको बोल दिया 10-15-20% बेड एक्स्ट्रा बढ़ा दो, ठीक है ना। उस वक्त तो आपने लोगों को नोटिस भेजने ही बंद कर दिए कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जरूर अब इस लिस्ट में आप देखेंगे ना, कई जगह 3 मीटर से कम लेवल पे पानी है। 3 मीटर का मतलब है 30 फुट से। तो वहाँ से वाटर क्यों नहीं निकाले? ये है मॉडल टाउन। अब इसमें मज़ेदार बात ये कि नॉर्थ दिल्ली में वाटर लेवल अच्छा है, जो सारा मैंने देखा है। दरियापुर हो गया, रोनी हो गया, यहाँ पे सब वाटर लेवल अब ये 1.11 है। और तो ये कई जगह हैं जहाँ पे वाटर लेवल अच्छा है। ये सरकार को सुझाव है कि जहाँ आप निकाल सकते निकालिए। अब झुलझुल हो गया, गोमनेरा हो गया, डिचाऊ कला हो गया, यहाँ पे वाटर लेवल डिचाऊ कला 2 है, एक में 2.5 है और एक में 12 है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको और बताऊं कि एक ये इंजीनियर होते हैं जो आपको सर्वे करके बता देते हैं। अच्छा, ये सारे वाटर स्टोरेज एक ही लेवल पे नहीं है। हाँ, आप 10 फीट के डिफरेंस पे भी जाएंगे, 15 मीटर के, तो आपको डिफरेंट वाटर लेवल मिलेगा। ये कैसे पता चलता है कि एक सैटेलाइट से इमेजिनरी ली जाती है और एक आता है, ये जियोलॉजिस्ट आता है और वो करके बता सकता है। मैंने अपने खेतों में करवा लिया, तो ये नहीं कर सकते कि कहाँ पे बोर होना चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए और कहाँ पे कितना वाटर कंटेंट है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्लेम करने से क्या होता है? आएगा 4 घंटे में अंदर बता देगा, बोर करने में 12 घंटे लगते हैं। आप पानी निकाल लीजिए वहाँ से और लोगों को दीजिए तो सही, बजाय ड्रामा करने के। हम थक गए इन लोगों की ये फ़ोटोएँ देख देख के, वहाँ पे साइट पे जाके कि हम गए वहाँ। अरे आपकी फ़ोटो देख से हमारे पे थोड़ा नहीं पानी का काम चलेगा, पानी तो चाहिए। अब इसमें और भी आगे चलते हैं। देखिए, दिल्ली कैंट को एक जनरल ले लिया है। दिल्ली कैंट का वाटर लेवल लो है। क्यों है लो? ओपन एरिया है, ग्राउंड रिचार्ज भी होता है, क्योंकि वहाँ पे बोरवेल लगे हुए हैं जहाँ से पानी निकाला जाता है, टैंकर्स भी भरे जाते हैं। ये मैंने आज से 20 साल पहले भी देखा था और अभी भी देख रहा हूँ मैं। ये सीरियस इशू है। लेकिन वो सप्लाई करते हैं, टैंकर की सप्लाई कहाँ से आती है? यहीं से आती है सारी। और अब इंसिडेंटली नंगल रेया डी ब्लॉक, जहाँ पे वाटर लेवल बेटर होता जा रहा है वक्त के साथ, वो उसको दिल्ली कैंट एरिया में जाता है, DM के उसमें, तो उन्होंने सब बंद कर दिया। हमारा भी बोरवेल इन्होंने बंद कर दिया था, जो कि प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से। कोई बात नहीं, कर दिया। मैंने NGT में अपील डाली, 2 साल फॉलोअप किया कि देखिए आप ग्राउंड वाटर लेवल चेक कराइए दोबारा से। महावीर एनक्लेव में ये दुकानदार बैठे हैं जिन्होंने बेसमेंट बनाई हुई है, इनके पानी भर जाता है बारिशों में, तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा? भी एक बेसमेंट 10-12 फुट ही तो नीचे है। तो जब बारिशों में यहाँ पे पानी भर रहा है तो कहीं ना कहीं सोच में गड़बड़ है। तो दिस नीड्स टू बी रीडन, ये रीसर्वे हो और जहाँ ज़रूरत है लोगों को पानी निकाल के दिया जाए। ये देखिए लिस्ट है मेरे पास, आप ले जा सकते हैं इसको, मैं इसकी और कॉपी बना लूँगा। लेकिन आप देखेंगे ना तो 2.82 मीटर, एक जगह 1.1 मीटर भी मैंने देखा था, तो कई जगह 27-28 मीटर भी है, कई जगह 36 मीटर भी है। अब मायापुरी में 36.15 मीटर है। सीरियस इशू है, यहाँ पे बिल्कुल बैन होना चाहिए, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। पूसा में 31 मीटर पे है। अब पूसा में मेरी समझ में नहीं आया कि क्या है ये, कि या तो वहाँ पे खेती जितनी होती है उसके लिए पानी ग्राउंड से निकाला जा रहा है, क्योंकि उनके पास रिवर सप्लाई तो है नहीं। और देखते हैं तो ये हो गया है हिरन कुंड डगवेल, 2.63 मीटर है। 2.63 मीटर 30 फुट हुआ जी। तो वहाँ तो पानी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे? तो ऑल ओवर दिल्ली इनको। अच्छा, ईस्ट दिल्ली में भी मेरे कुछ दोस्तों की रिपोर्ट आई थी, नर्सिंग होम है, बेसमेंट में पानी घुस जाता है और इनको परमिशन नहीं है कि निकालने की। ऊपर से उनसे कहते हैं, मज़ेदार बात ये है, उनसे कहते हैं आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। वो कहता मैं कहाँ करूँ, उसको कहाँ भेजूँ पानी को, मेरा पानी तो जो ग्राउंड से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे सरकारी जो है ना सोच,
ये मैं यही कहूँगा कि ये लकीर के फ़कीर बनते हैं, लोगों को हरास करते हैं और ये समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आप सुझाव सरकार को दे रहे हैं। सर, कोई सुझाव आप जनता को भी देना चाहेंगे? सरकार को नहीं दे रहा हूँ, हाँ। मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम सरकार को बताओगे। मैं सरकार के आगे हाथ जोड़ सकता हूँ कि मैं सरकारी आदमी, 70 साल का होने वाला हूँ, मैं सरकार को बहुत झेल चुका हूँ मैं, और हिम्मत नहीं है झेलने की इन लोगों को सुझाव देख के। पब्लिक को कोई सुझाव देना चाहेंगे सर? वेस्ट यही कहूँगा, वेस्ट नहीं करो, मैं यही कहूँगा, वेस्ट नहीं करो। जिनको पानी मिल रहा है, एक तो पौधों को शाम को पानी दो, गाड़ियों को मत धो, अभी पोंछ लो, गीले कपड़े से पोंछ लो। कुछ लोग सर एसी का पानी भी यूज़ करते हैं, आरओ का जो वेस्ट पानी वो भी यूज़ करते हैं। आरओ का वेस्ट वाटर यूज़ होना चाहिए, हमारे यहाँ भी यूज़ हो रहा है, और क्योंकि डायलिसिस के लिए हमें आरओ का चाहिए, तो जो एक्सेस वाटर होता है वो हम यूज़ करते हैं। हम तो एसटीपी प्लांट का भी पानी जो है बाहर के पार्क में पौधों में दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे कुछ, हम अपनी तरफ से जो हमारी समझ में आई हमने किया है। एसटीपी प्लांट का लगभग काफ़ी पानी होता है जो पुल के नीचे आपको गार्डन दिख रहे हैं वहाँ जाता है। मैं खुद नहीं देखभाल करता, पर सरकारी आदमियों को दे देता सर, ये जो हूँ। अब ये एक और देख रहा हूँ, शेखावती दिल्ली कैंट ना एक बड़ी पिटिएबल सिचुएशन है, और इसी वजह से इन्होंने हमारा बोरवेल सीज़ किया वहाँ पे जनकपुरी में, और मैंने सिर पटक लिया कि मैं आपका ट्रीटेड वाटर मैं पौधों में दे रहा हूँ, और मुझे चाहिए भी हॉस्पिटल की सफाई मेंटेनेंस के लिए। 2 साल को इधर उधर घुमाने के बाद दिल्ली जल बोर्ड को भेज, उन्होंने कहा इनको जितने कनेक्शन चाहिए हम दे देंगे। मैंने कहा आपने कनेक्शन दे दिया, लेकिन आप रोज़ तो नोटिस देते हो कि आज आपकी सप्लाई बंद रहेगी। आपके 4 कनेक्शन आपने मुझे दे दिए, 5 दे दिए, अगर सप्लाई बंद होगी तो मैं कहाँ से लूँगा उसमें से पानी? तो मुझे हॉस्पिटल जैसे मेरा है, एक अल्टरनेटिव प्लान चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। जैसे बिजली के लिए हमसे कहते हैं कि अगर सप्लाई नहीं आई तो जनरेटर चलाओ, तो पानी नहीं आएगा तो मैं पानी कहाँ से लूँगा? टैंकर से मंगाऊँगा, कितने मंगाऊँगा? तो इनसे एक रिक्वेस्ट की थी एनजीटी से बड़ी डिटेल में कि आप मुझे प्लीज़ परमिशन दे दीजिए, मेरा बोरवेल जो आपने सील कर रखा है उसको खोल दीजिए। ये जनकपुरी वाले हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं खोला। दिक्कत की बात है, परेशानी है, और कई बार हम लोग टैंकर मंगाते हैं, लेकिन वो टैंकर कहाँ से आते हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। ये देखिए 43 मीटर, 41 मीटर, काबुल लाइन्स, ये सब ओपन ग्राउंड एरियाज़ हैं। दिल्ली कैंट है, पूसा है। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट अधिकारियों तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, और जो भी सुझाव एक्शन नहीं ले। मैं यही कहूँगा कि मेरे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाए। बिल्कुल। हाँ, जनता ही परेशान नहीं है, डॉक्टर साहब भी जो है थोड़ा कहने से मैं परेशान हूँ इन लोगों की सोच से कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करें उसका। अब पहाड़ों में देखिए ग्लेशियर 1/3 हो गए हैं, ठीक है ना। आपकी यमुना में बारिश में थोड़ा पानी आएगा, उसके बाद जो सारे साल पानी आता है वो ग्लेशियर मेल्ट होके आते हैं। गंगा में जो पानी आता है ग्लेशियर मेल्ट होके आते हैं। जब ग्लेशियर ही नहीं बचे तो पानी कहाँ से आएगा? ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जब पानी नहीं होगा तो आपको देंगे कहाँ से? आप हिमाचल को गाली दे लो, आप हरियाणा को गाली दे दो, आप पंजाब से लड़ लो, आप पाकिस्तान का पानी रोक दो, ये कोई सलूशन तो नहीं है। सलूशन तो ये है कि आप अपना भी कुछ अरेंजमेंट करिए, वाटर की कंजम्पशन कंट्रोल करिए, और जो भी है थोड़ी एक सोच, ओपननेस की ज़रूरत है। तो ये थे डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने बताया कि जो पानी का संकट दिल्ली में चल रहा है, वो पानी एक मूलभूत ज़रूरत है इंसान की। इस पर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे जनता को राहत मिल सके। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।